नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों आज मैं फ़र्स्ट टाइम अपना चेहरा रिवील कर रही हूँ, इसके पीछे भी कारण है। काफ़ी दोस्त मुझसे फ़ोन करके 3 क्वेश्चन करते हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, एग्ज़ाम कब होंगे, एग्ज़ाम के लिए बेस्ट बुक कौन-सी है। तो आज इन तीनों क्वेश्चन का आंसर इस फेस रिवील के साथ मैं आपको दूँगी। तो मैं किसी और का क्या बताऊँ, मैं खुद का ही एक्सपीरियंस आप सबके साथ साझा करती हूँ कि मैंने अपनी यूजीसी नेट की तैयारी कैसे करी थी एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले। मैंने क्या किया था, ये 3 मूल मंत्र आपने भी इसको अपनी लाइफ़ में अपनाने हैं, कोई भी एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है तो। 3 मूल मंत्र रिवीज़न, एमसीक्यू और पीवाईक्यू। कैसे करनी है आपने रिवीज़न, जितना हो सके आप रिवीज़न करो। पेपर 2 के लिए बता रही हूँ, जितना हो सके रिवीज़न करो। और रिवीज़न करने का बेस्ट टाइम है मॉर्निंग। मॉर्निंग में आप पेपर 2 के रिवीज़न करो। और एमसीक्यू जितना हो सके आप एमसीक्यू लगाओ, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, भर भर के एमसीक्यू आपने लगाने हैं। साथ ही आपने पीवाईक्यू, चाहे वो पेपर 1 का हो चाहे पेपर 2 का, पीवाईक्यू दोनों का ही आपने अच्छी तरह से करना है। पेपर 2 का पीवाईक्यू तो आपको उंगलियों पे याद होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो स्टैटिक पोर्शन होते हैं, याद करने वाले रचनाएं, सन, ये बहुत कुछ होता है याद करने वाला, जो इसको आपने रट्टा ही मारना है, उसका कोई हल नहीं है। तो वो तो आपने करना ही है। तो ये 3 चीज़ आपने करनी ही करनी है अगर आपने नेट ही क्या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है तो। मैंने भी किया था, आप भी करिए। दूसरी बात कि बेस्ट बुक कौन सी है पेपर 1 की और पेपर 2 की। तो पेपर 1 की बेस्ट बुक केवीएस मदान है, ये मैंने आप सबको पहले भी बता रखा है, आज भी बता रही हूँ। और जिनका पेपर 1 वीक है, अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर फॉलो कर सकते हैं आप। वो टॉप एजुकेटर हैं, पेपर 1 करवाते हैं। मैं उनका कोई सिफारिश नहीं कर रही हूँ। अगर आपने एग्ज़ाम क्रैक करना है फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप उनकी क्लासेस देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने काफ़ी कुछ करवा लिया है अनअकैडमी पे, और करवा रहे हैं और आगे भी करवाएंगे। तो अगर आपका पेपर 1 वीक है तो आप वहाँ से अपना कवर अप कर सकते हैं। और एक बात, काफ़ी दोस्त जो कहते हैं कि बेस्ट बुक कौन सी है, देखिए बेस्ट बुक सभी बुक अच्छी होती हैं, कोई बुक आपको फेल करने के लिए नहीं बनी है। जो कैंडिडेट डॉक्टर विवेक शंकर की बुक पढ़ के पास होते हैं वो विवेक शंकर को रेफ़र करेंगे। जो अरिहंत को पास करते हैं पढ़ के वो अरिहंत को, इसी तरह ट्रू मैन हो गया, दृष्टि हो गया। और मेरा देख लो, मैं तो सबसे अलग, मैं डॉक्टर अशोक तिवारी की बुक को पढ़कर मैंने अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया था। तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आपके पास जो भी बुक है आप उसको पढ़ो ना अच्छी तरह से। कोई भी बुक बुरी नहीं होती है। आप 36 बुक के पीछे भागने से अच्छा है जो बुक आपके पास है उसको 36 बार पढ़ो। कोई भी बुक बुरी नहीं होती है, सभी बुक अच्छी हैं। बस उसको अगर अच्छा नहीं है तो वो आपका पढ़ने का तरीका, मैं ये बात पहले भी कह चुकी हूँ। हम 10 बुक के पीछे भागते रहते हैं, अगर एक ही बुक को पढ़ लेंगे 10 बार, अगर एक ही बुक को 10 बार पढ़ लेंगे तो क्यों नहीं पास करेंगे? ज़रूर पास करेंगे। ये बात आपको समझ में ही नहीं आती है। कलेक्शन कर लेते हो, कितनी बुक के कलेक्शन करोगे? आपके पास 2-3 बुक हैं जो मैंने बताई हैं, अशोक तिवारी की हो गई, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे हो गई। गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की जो बुक है ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जाए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें ये बुक ना रामबाण का काम करती है। इतनी अच्छी बुक है ये। नोट्स की तरह इसमें सारे कंटेंट हैं, जितने भी हैं नोट्स की तरह। तो आप इसको पढ़ो, इसको पढ़ के आप असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होता है वो क्रैक कर सकते हो, सेट का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। और टीजीटी, पीजीटी, कितने सारे एग्ज़ाम हैं कॉम्पिटिटिव जो हिंदी विभाग से हैं, वो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक को पढ़कर अपना क्रैक कर सकते हैं, बशर्ते आपको उसको पढ़ना ध्यान से है। और तीसरी बात, जो काफ़ी लोग पूछते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम कभी भी हो, चाहे अगले महीने हो, चाहे अगस्त में हो, चाहे अक्टूबर में हो, एग्ज़ाम तो आपने ही देना है। और एग्ज़ाम तभी दोगे जब आपकी तैयारी होगी, और तैयारी तभी होगी जब आप सीरियस होके पढ़ोगे। और सीरियस होके तो आप पढ़ नहीं रहे हो, आप इधर ये बुक के पीछे भाग रहे हो, वो बुक के पीछे भाग रहे हो। तो आपने बुक के पीछे नहीं भागना है, जो आपके पास बुक है उसको अच्छे से पढ़ो और बहुत मन से पढ़ो। और रिवीज़न करो, जितना हो सके रिवीज़न करो, एमसीक्यू लगाओ और पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू को अच्छे से सॉल्व कर डालो।
तो मेरा ये फेस रिवील के साथ इन 3 क्वेश्चन का आंसर देना मुझे लगा ठीक रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं वीडियोज़ पहले भी बना चुकी हूँ, आप उसको सीरियस ही नहीं लेते हैं। तो क्या पता ये फेस रिवील के साथ थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ जाए आपको। तो आपके एग्ज़ाम जुलाई, अगस्त नहीं तो लास्ट ईयर की तरह सितंबर से होने शुरू हो जाएँगे। तो आपने क्या करना है, अपने एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाना है। जो अभी तक सीरियस नहीं है, अभी भी समय है आपके पास। आप लग के अगर पढ़ाई किए तो आप निकल जाएगा आपका जेआरएफ, इतना भी टफ नहीं है। स्मार्ट स्टडी करनी है। अगर आपने सिलेबस को समझ लिया ना, उसका पैटर्न समझ लिया और उस हिसाब से अपनी तैयारी की, तो आपके एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कहीं नहीं जाने से रहा। बस 3 चीज़ करिए, रिवीजन, एमसीक्यू, पीवाईक्यू। मैंने भी अपना ऐसे ही तैयारी की थी एग्ज़ाम से 1 महीना पहले। 18-18 घंटे पढ़ती थी मैं, 18 घंटे 20 घंटे। अब उससे पहले तो मैंने पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ाती थी, फिर अपनी पढ़ाई के लिए समय नहीं निकाल पाती थी। तो मैंने फिर स्कूल छोड़ के अपने ये नेट जेआरएफ की तैयारी में लग गई। और एग्ज़ाम को सिर्फ 1 महीना ही रहता था, तो मैं क्या करती थी, दिन भर एमसीक्यू, दोनों पेपरों के एमसीक्यू लगाती थी और पीवाईक्यू लगाती थी। पेपर 1 का तो मैं 5-5 सेट लगा डालती थी एक दिन में, और इसी तरह पेपर 2 का भी 2-3 सेट लगा डालती थी पीवाईक्यू। ये सब कंप्लीट होने के बाद जब देखती थी मेरे सारे के सारे क्वेश्चन पूरे 50 के 50 बिल्कुल सही हो रहे हैं, तो फिर मैं एमसीक्यू लगाती थी। एमसीक्यू लगाने के बाद फिर मैं मॉर्निंग में रिवीजन करती थी। पूरा दिन मेरा ऐसे, और सुबह से स्टार्ट होता, पूरा रात 12 बजे ऐसे ही निकल जाता था। मैंने इस तरह से अपनी तैयारी की थी पेपर 1 और 2 के लिए। एग्ज़ाम से पहले 18-20 घंटे तैयारी करती थी। पहले नहीं, जब मेहनत की तो फिर एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले तो हमने मेहनत करनी है ना एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो आपने भी ऐसे ही करना है। अगर सीरियस होके इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो जो मैंने बताया है उसको फॉलो करिए, और किताबों के पीछे नहीं भागना है। जो किताब आपके पास हैं उसी को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, रिवाइज़ करते रहो। तो उम्मीद करती हूँ जो मैंने आज बोला आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद भी अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।